विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 द्वितीय प्रशिक्षण A to Z शुरू से अंत तक सब कुछ पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। SMS कब और कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। ये सारा पॉसिबल हुआ है जिसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं पौड़ी निर्वाचन प्रशिक्षण टीम का। और इसमें जो कुछ बातें बताई जाएंगी वो सब कुछ उन्हीं के सौजन्य से। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स को। यह वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, इस कारण इसे 2 पार्टों में बनाया जा रहा है। वीडियो पूरा देखें, कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में सारी बातें कवर की गई है। मतदान दिवस के पहले दिन जब हमने सामग्री प्राप्त करनी है, वहाँ से लेकर के मतदान पूरा करने के बाद सामग्री वापस जमा करने तक A to Z सब कुछ है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, दोनों पार्ट को देखें। पहला पार्ट जारी होगा, उसके कुछ समय बाद दूसरा पार्ट भी जारी होगा। तो इसलिए बने रहिए और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 द्वितीय प्रशिक्षण, इससे संबंधित A to Z सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, लेकिन A to Z सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे लगता है कि आपका 80% काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में चलते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर होना है क्योंकि लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पौड़ी प्रशिक्षण टीम को, जिन्होंने आज हमें प्रशिक्षण दिया। तो उन्हीं के सौजन्य से मैं प्रशिक्षण के बिंदुओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो एक बार पुनः धन्यवाद पौड़ी प्रशिक्षण टीम की। तो चलिए चलते हैं साथियों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ स्लाइड में आपके सामने सिर्फ रखूँगा, आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं इसमें मेन चीज़ें पढ़ करके आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कार्मिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट 1951 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान सभी कार्मिक मतदान अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पर्यवेक्षण एवं अनुशासन में रहेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान का संचालन करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अपने मतदान केंद्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना आपका प्रमुख दायित्व है। अतः आवश्यक है कि आप विधि प्रक्रिया एवं संबंधित कानून तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दिशा निर्देशों से भली भांति परिचित हों। पीठासीन अधिकारी चेक मेमो का भली भांति अवलोकन करेंगे, उसके अनुसार ही निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करेंगे। तो देखिए साथियों, चेक मेमो, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के मैं लिंक उपलब्ध करवा दूंगा और साथ साथ में यहाँ पर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा, जिसमें चेक मेमो के विषय में मैंने पहले ही काफ़ी चर्चा कर दी है। उसके बाद इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दिए गए निर्देश अंतिम व मान्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ करें कि जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है तथा जो पीठासीन अधिकारी को जो पुस्तिका दी गई है उसमें जो निर्देश दिए गए वे अंतिम वो मान्य होंगे। करें संलग्नक एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 RP एक्ट की धारा 128 के अनुरूप निम्नवत। अब इस धारा में क्या है? ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा
और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय संसूचित नहीं करेगा। कुल मिला के गोपनीयता का ध्यान रखेगा, गोपनीयता बनाए रखेगा जो भी इस निर्वाचन में नियुक्त हैं। जो कोई व्यक्ति उपरोक्त उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि किसी ने गोपनीयता भंग की तो उसको 3 मास की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब जो इस प्रशिक्षण के जो मुख्य बिंदु हैं आप भी ध्यान दीजिए। मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी, मतदान सामग्री प्राप्ति के दिन आवश्यक कार्यवाही, जो अभी आपको इन सभी टॉपिकों पे चर्चा होगी। मतदान केंद्र में पहुंचने पर की जाने वाली कार्यवाही, मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी, मतदान अवधि में आवश्यक कार्य एवं सावधानियां, मतदान समाप्ति के पश्चात आवश्यक कार्य एवं सावधानियां। तो आप वीडियो में बने रहें, इन सारी चीज़ों पे चर्चा होने जा रही है। कोविड से संबंधित कुछ दिशा निर्देश है, आप ये इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे गोले किए हुए सबके नीचे मार्क किए हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। फिर ये इन स्लाइड को आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने सैनिटाइज करना है या जो थर्मल स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, आप इनको पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोविड से संबंधित बातें बताई गई है। मतदाताओं के लिए अतिरिक्त मास्क एवं हस्ताक्षर करने के लिए ईवीएम प्रयोग हेतु दस्ताने भी होंगे। मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी, तो यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन है और यहाँ पे बटन दबाना है किस प्रकार से वोटिंग होगी। ठीक है, और ये एपिक है यानी कि पहचान पत्र है। इधर मतदान सामग्री के दिन आवश्यक कार्यवाही, यहाँ से विशेष ध्यान दीजिए कि देखिए ये सामग्री प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, वहीं पर ये अपनी अपनी मशीनें चेक कर रहे, ईवीएम मशीन को कनेक्ट करके चेक कर रहे हैं। आप कह रहे PDMS यानी कि पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन क्या क्या होना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। देखिए आपको पहली ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा एक SMS करना, आपने टाइम पर आपको SMS करते जाना है। ठीक है, तो उसी SMS से संबंधित ये स्लाइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पौड़ी का है तो डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया 12। अब है SMS नंबर, इस नंबर पे हमें SMS करना है। तो हम जब SMS करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमने टाइप करना है SMS में जाके UK, फिर स्पेस रखना है, फिर PO। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस रखना है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोड यानी कि जैसे 12 है उसको लिखना है, फिर स्पेस रखना है, फिर AC नंबर यानी कि जो आपकी असेंबली नंबर होगा, जैसे 39 चौबटखाल हो गया, 37 श्रीनगर हो गया और जैसे 40 लैंसडाउन हो गया, तो यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 39 और यहाँ पर फिर बूथ नंबर। ठीक है, तो जो बूथ का जो भी नंबर होगा, भाग संख्या जो भी होगी यहाँ पे वो आ जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, जनपद कोड, 37 जो है असेंबली नंबर हो गया, विधानसभा का नंबर, और 15 जो है बूथ नंबर हो गया, मतदान स्थल का नंबर हो गया 15। तो UK स्पेस PO और उसके बाद में ये चीज़ें लिखनी है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं UK, यहाँ पे फिर स्पेस दिया हुआ है, फिर PO लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर 12 यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर स्पेस है, फिर 37 यानी कि असेंबली कोड, फिर स्पेस है, फिर 15 यानी कि बूथ मतदान स्थल का नंबर। ठीक है, पहला जो है SMS इस प्रकार से करना है। आगे करें कि किसी कारण त्रुटिपूर्ण SMS हो जाने की स्थिति में आप पुनः संशोधित SMS भेज सकते हैं। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देंगे। अगर पहले राउंड में आपने जो पहला SMS दिया उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, आपको लगता है ये SMS गलत हो गया, तो आप तुरंत दूसरा SMS भेज देंगे जो एकदम सही होगा। क्योंकि जो भी अगर आपने 2, 3, 4, 5 या 10 SMS भेज दिए एक ही टाइम पर 1 मिनट के अंदर, तो उसमें जो सबसे लास्ट SMS होगा वही मान्य होगा, पहले वाले SMS मान्य नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये लोग समझ जाएंगे कि आपका ये SMS संशोधित है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले SMS को ही माना जाएगा।
फिर वितरण केंद्र पर मतदान सामग्री की जांच करना। कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर लगाए गए एड्रेस टैग की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट आपके मतदान केंद्र की है या नहीं। वहाँ पे जो एड्रेस टैग होगा उस पर लिखा होगा आपके मतदान केंद्र का नाम, तो वो आपके मतदान केंद्र की है या नहीं। कहीं पता चल रहा है दूसरे मतदान केंद्र की उठा के ले आए, तो वहाँ पे मैच कर लें। कंट्रोल यूनिट का कैंट सेट सेक्शन ठीक से मुहर बंद एवं एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है, ये भी जांच कर ले। कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन ऑफ कर जांच कर ले कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, तदुपरांत स्विच ऑफ कर दें। बैलेट यूनिट को भली भांति देख लें कि सम्यक रूप से सीलबंद है तथा दाईं ओर ऊपर एवं नीचे के भाग में रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर सील से सुरक्षित कर दी है, तो ये भी चेक करना हमने। फिर प्राप्ति के समय या दिखावटी मतदान से पूर्व वीवीपैट को तेज धूप से बचाएं तथा मतदान दिवस से पूर्व टेस्ट न किया जाए। देखिए वीवीपैट के तो कह रहे जो मतदान दिवस है उसी दिन इसको टेस्ट करना है। हालांकि हम कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को टेस्ट कर सकते हैं पहले और कह रहे इसको तेज धूप से भी बचाए रखना है। मतदाताओं का रजिस्टर प्रारूप 17A, ठीक है, जिसपे मैं बार बार अपने हर वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। मतदाताओं का रजिस्टर 17A और ग्रीन पेपर सील हो गई, फिर सीलिंग वैक्स हो गया, फिर निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियां, एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प, पीतल की मुहर यानी कि ब्रास सील, शुभभिन्नक चिन्ह आदि महत्वपूर्ण सामग्री की जांच कर लें। अमिट स्याही और स्टाम्प पैड की जांच कर लें। निर्वाचक नामावली 4 प्रतियों में प्राप्त है तथा नामावली का भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित है। ये सब चीज़ें आपने चेक करते जाना है। फिर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां तथा मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जो एक बात आई है वो स्पष्ट हुई है। यहाँ पे है निर्वाचन अभिकर्ता और यहाँ नीचे मतदान अभिकर्ता, ये 2 शब्द हैं, ठीक है। अब इन 2 शब्दों में अंतर क्या है थोड़ा मैं इसे क्लियर कर दूं कि जो अभ्यर्थी होता है, जो उम्मीदवार होता है, प्रत्याशी होता है, चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, वह जैसे 39 चौबटखाल है, यहाँ जिन भी पार्टी के प्रत्याशी उठेंगे तो पार्टी का प्रत्याशी अपने अंडर पे एक निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करेगा। निर्वाचन अभिकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र का एक कैंडिडेट का एक निर्वाचन अभिकर्ता होता है, ठीक है। फिर ये निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक बूथ में मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, तो उनको डायरेक्ट अभ्यर्थी भी यानी कि प्रत्याशी भी नियुक्त कर सकते हैं इनको डायरेक्ट, और नहीं तो इनके थ्रू निर्वाचन अभिकर्ताओं के थ्रू ये इनको नियुक्त किया जा सकता है। तो समझ गए, मतदान अभिकर्ता प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में प्रत्येक बूथ में हमें देखने को मिलेंगे, जबकि निर्वाचन अभिकर्ता पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट का एक ही होता है। तो ये हो गए निर्वाचन अभिकर्ता और ये हो गए मतदान अभिकर्ता। तो इनके नियुक्ति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर लें। पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच कर नोट कर लें, उन पे क्या क्या क्रम संख्या लिखी है उसे नोट कर देना है। दिए गए 20 निविदत मतपत्र आवंटित क्रम के ही हैं कि जांच कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि चेक लिस्ट के अनुसार समस्त सामग्री प्राप्त हो गई है। देखिए इसमें SMS वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद करें, जब समस्त सामग्री प्राप्त करने के उपरांत इस नंबर पे 9231666166 में पहला SMS करें। अब हमने इसमें पहला SMS करना, उससे ऊपर तो हमने रजिस्टर किया था पीठासीन अधिकारी ने। अब पहला SMS करना जब सामग्री प्राप्त हो जाएगी, तो उस सामग्री प्राप्त पे हमने क्या लिखना है कि UK फिर स्पेस देना है, फिर EVM बैग ये लिखना है। तो उदाहरण के लिए हमने लिख दिया UK पे स्पेस EVM बैग ये लिख देना है, ठीक है। और ये SMS कर देना है किस पे, इस पे। तो इसका मीनिंग है कि हमको सामग्री प्राप्त हो गई है, ठीक, यानी कि EVM मशीन भी प्राप्त हो गया, जो अन्य बैग है वो भी हमें प्राप्त हो गए। फिर है रूट चार्ट की जानकारी कर लें कि हमने किस रूट से जाना है, उस चार्ट की जानकारी होनी चाहिए। मतदान पार्टी के सभी सदस्यों पुलिसकर्मी सहित एकत्रित करवा लें। बस संख्या का सही पता कर पार्टी के सभी सदस्य बैठ गए हैं यह सुनिश्चित कर लें। पार्टी के सभी सदस्यों की उपस्थिति की सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देना सुनिश्चित करें। अब करें महत्वपूर्ण मतदान सामग्री, ठीक है। एनेक्सर 19 यानी कि अनुलग्नक जो 19 था उसमें भी दिए गए। निर्वाचक नामावली की प्रति एक चिन्हित होगी और 3 वर्किंग प्रति, यानी कि कुल मिला के प्रत्येक टीम को 4 निर्वाचक नामावली मिलेंगी, जिनमें से एक चिन्हित प्रति होगी जो मतदान अधिकारी प्रथम के पास होगी चिन्हित वाली और 3 अन्यों के पास। फिर मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का यानी कि 17A मिलेगा। फिर मतदाता पर्ची मिलेगी
फिर अमिट स्याही और 20 निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर वोट के लिए निवेदित मतपत्र मिलेंगे। फिर सुविनक चिन्ह मिलेगी, एरो क्रॉस मुहर मिलेगी, इंक पैड मिलेगा, धातु की मोहर यानी कि ब्रासील मिलेगी पित्तल वाली। फिर है अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर की प्रति, ये भी मिलेगा कि अभ्यर्थी के या जो निर्वाचन अभिकर्ता होगा उनका जो नमूना हस्ताक्षर होगा उसकी एक प्रति मिलेगी। फिर ग्रीन पेपर सील मिलेगी, मॉक पोल स्लिप स्टैंप मिलेगा, पिंक पेपर सील मिलेगी, पीठासीन अधिकारी की डायरी या घोषणा। फिर स्पेशल टैग मिलेंगे, एड्रेस टैग मिलेंगे, मतपत्र लिखा यानी कि 17C 17G मिलेगा। और इधर दिया हुआ है कि बैलेट यूनिट का नमूना मिलेगा, कूड़ा निस्तारण के लिए बैग मिलेगा, वोटिंग कंपार्टमेंट मिलेगा। हालांकि वोटिंग कंपार्टमेंट वहाँ ऑलरेडी पहले से ही एडजस्ट हुआ होगा। प्लास्टिक बॉक्स यानी कि वीवीपैट पर्ची हेतु मिलेगा, जो कि काले लिफाफे के अंदर रखना है, तो उस काले लिफाफे को इस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर रखना है, तो वो प्लास्टिक बॉक्स मिलेगा। पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका मिलेगी, जो कि हस्तपुस्तिका द्वितीय प्रशिक्षण में मिल गई या जिसकी PDF पहले ही मिल चुकी थी, और 16 बिंदुओं की आख्या मिलेगी। फिर SMS, देखो पहले SMS में क्या लिखा था हमने, EVM बैग लिखा था, UK स्पेस EVM बैग। अब दूसरा SMS करना है, इसमें सारे SMS भी आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रेनिंग में, इस वीडियो में। अब दूसरा SMS है UK, फिर स्पेस करना, फिर SAP लिखना, उदाहरण के लिए UK और SAP, यानी कि यहाँ पे SAP का क्या तात्पर्य है, तो SAP का मतलब पोलिंग पार्टी सेफली अराइव्ड एट द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग पार्टी जो है सुरक्षित जो है अपने मतदेय स्थल पर पहुंच गई है। ये दूसरा SMS करते हैं जब वहाँ पहुंच जाएगी पार्टी मतदान स्थल पे। फिर मतदान केंद्र में पहुंचने पर की जाने वाली कार्यवाही, ठीक है, क्या कार्यवाही करनी है, तो इस प्रकार से हमने टीम के साथ में बैठना है। तो पीठासीन अधिकारी मतदान दल के साथ बैठक करें और दल को उनके कर्तव्य समझाएं। मतदान अधिकारियों को कार्यों का आवंटन किया जाएगा। मतदान केंद्र की तैयारी एवं स्थापना की जाएगी। प्रपत्र एवं लिफाफे संबंधी प्रारंभिक कार्य किए जाएंगे। फिर है डूज और डोंट्स के, क्या करें और क्या ना करें। तो नंबर 1, मतदान स्थल की बाहरी स्थिति का भली भांति निरीक्षण कर लें, पोलिंग बूथ की जांच कर लें, मतदान सामग्री जैसे EVM वीवीपैट आदि को सुरक्षित स्थल पर रख लें। ये चीज़ें करनी है। और क्या नहीं करना है, मतदान दल किसी का आतिथ्य स्वीकार न करे, किसी के यहाँ खाने पीने के लिए न जाए, रिश्तेदारी न निभाएं, वीवीपैट से छेड़खानी न करें, मद्यपान धूम्रपान निषेध है। मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी, ठीक है। अब ये मतदान के दिन यानी कि 14 फरवरी की बात है, उस दिन क्या होना है, तो आप देख सकते हैं ये वोटर गाइड के लिए, ठीक, क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है, यहाँ पे इस प्रकार से गैप रखा हुआ है, ठीक, ये चीज़ें आप पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के निर्धारित मतदाताओं की सूचना का नोटिस इसमें लग जाएगा, ठीक है। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के जो निर्धारित मतदाता है ना, उनकी सूचना का नोटिस लगेगा इस प्रकार से बाहर पे, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर प्रारूप सेवन का में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जो अभ्यर्थी लड़ेंगे इस प्रारूप में उनकी सूची होगी, यानी कि किस पार्टी का कौन अभ्यर्थी, किस पार्टी का कौन अभ्यर्थी, यहाँ पे उनकी सूची होगी, प्रारूप 7A। फिर क्या करें क्या ना करें से संबंधित पोस्टर भी लगाएंगे। है मतदान प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर, ये पोस्टर है, ये भी वहाँ बाहर चिपका देंगे ताकि आम जनता करके देख सके कि मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ कि जैसे यहाँ पे उंगली पे स्याही लग रही है, यहाँ पे नाम इत्यादि पुकारा जा रहा है, फिर उसके बाद उनको पर्ची दी जा रही है, फिर यहाँ पे बैलेट इशू किया जा रहा है, तो ये पोस्टर वहाँ पे चिपकाने हैं। आप कह रहे मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी। नंबर 1, मतदान केंद्र का अवलोकन कर 100 मीटर की परिधि में लगे पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री को हटा दें। किसी भी पार्टी का कहीं पे प्रचार होगा 100 मीटर की परिधि में, तो उनको हटा दें। मतदान कक्ष की स्थिति का अवलोकन करें, ठीक है, कि वहाँ 2 दरवाजे हैं या नहीं है, या एक ही दरवाजा है तो उसके बीच में से उसका पार्टीशन करना है। फिर कह रहे EVM एवं वीवीपैट की स्थिति देख लें कि ठीक है कि नहीं है। मतदान अधिकारियों को कर्तव्य सौंपना, जो भी मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय उनको उनके कर्तव्य सौंपना। फिर 5वें नंबर पे है वोटिंग कंपार्टमेंट किसी ऐसे स्थान अथवा खिड़की के पास ऐसे न बनाए जाए कि जिससे खिड़की के बाहर से लोग मतदान करते हुए देख सके। कुल मिला के उसको आप जानते हैं इस चीज़ को कि कहाँ पे बनाना है, ऐसी जगह पे ना होगी जहाँ से किसी की नज़र पड़ सके। और प्लस
वीवीपैट ऐसी जगह पे ना हो जहाँ की बल्ब की रोशनी उस पर पड़ रही हो। वोटिंग कंपार्टमेंट की व्यवस्था कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसी भी दशा में मतदान की गोपनीयता भंग न हो। ठीक है, जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसकी व्यवस्था इस प्रकार से करनी है। ईवीएम मशीनों को ऐसे सॉरी ईवीएम मशीनों को ऐसे रीति से रखा जाना जिससे तार चलने फिरने पर पैर के नीचे न आए तथा ईवीएम की तार को कुर्सी मेज के पाँव से दबाकर न रखा जाए, अन्यथा तार टूटने अथवा इनके पाँव में कील आदि होने पर तार टूटने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। ये सामान्य बातें जो आपने करनी है। 8वां पॉइंट है कि मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। अब इनकी नियुक्ति संबंधित बातें और फिर है ईवीएम या बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ना, इनको कनेक्शन करना। ये सारी चीज़ें कब हैं? मतदान आरंभ होने से पहले, मतदान दिवस के दिन की बात है। तो पहले इनकी नियुक्ति इत्यादि करनी है अभिकर्ताओं की और फिर ये चीज़ें। फिर करें दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल, छद्म मतदान एवं प्रमाण पत्र। ठीक है, इसका अनुलग्न 14 है जो डायरी में था। ठीक, डायरी करो में पीटरसन की हस्तपुस्तिका में अनुलग्न 14 में देख सकते हैं आप। फिर 11वां पॉइंट है कि दिखावटी मतदान के उपरांत सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन व वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना। जब दिखावटी मतदान हो जाएगा, मॉक पोल हो जाएगा, तो उसके बाद हमने सारी पर्चियाँ निकाल करके उसके ड्रॉप बॉक्स को हमने सील कर देना है और कंट्रोल यूनिट को भी सील कर देना है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील से, जो AB नाम से है। पहले ABCD होती थी, अब सिर्फ AB है। फिर 12वां पॉइंट है कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणाएं करनी है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा कुल 4 घोषणाएं की जाएंगी, तो उसमें से पहली घोषणा मतदान प्रारंभ होने से पूर्व की जाएगी। फिर मतदान कक्ष की स्थिति सामान्यतः इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट बैठा होगा, फिर वो नाम इत्यादि पुकार करके टिक मार के क्रॉस करके गोला करके फिर उनको द्वितीय पे भेजेगा। द्वितीय वाला मतदाता रजिस्टर में उनकी अंकना करेगा, उन पे इंक लगाएगा, उनको एक पर्ची जारी करेगा। पर्ची जारी करने के बाद उनको तृतीय पे भेजेगा। तृतीय वाला उस पर्ची को पकड़ के अपने पास उन पर्चियों को रखेगा और फिर वहाँ से बैलेट इश्यू करेगा कंट्रोल यूनिट का, फिर उनको भेजेगा वोटिंग कंपार्टमेंट में। फिर वो यहाँ आकर के बैलेट यूनिट पे बटन को दबाएंगे, साथ में वीवीपैट को देखेंगे कि वही पर्ची गिरी है नहीं गिरी है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, बीप किया हो जाएगी, उसके बाद वो वहाँ से निकलेंगे और इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ से निकलेंगे और ये दूसरा एग्जिट वाला दरवाजा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर बैठ करके सारी गतिविधियों को देखते रहेंगे। फिर मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। अब क्या क्या कर्तव्य हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कह रहे पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट क्या है कि मार्किंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, कि पुरुष मतदाता पे ये क्रॉस कर देंगे और महिला मतदाता पे क्रॉस भी कर देंगे और यहाँ पे उनकी क्रमांक पे गोला कर देंगे। अब यहाँ पे लिख भी रही है कि कुछ रेड लाइन अक्रॉस वोटर बॉक्स। ठीक है, रेड लाइन से करना है। यहाँ पे लिख रहा है रेड लाइन, ब्लैक ना लिख करके रेड कर रहा है, इसका मतलब रेड पेन का ही हमने यूज़ करना है। फिर कह रहे रेड सर्किल फॉर वुमेन वोटर्स इन एडिशन, तो उन पे रेड सर्किल करना है और रेड मार्क। फिर है कि ड्यूटी ऑफ सेकंड पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर की सबसे ज़्यादा ड्यूटी है, तो ये विशेष ध्यान देंगे। फॉर्म 17A 17A रजिस्टर, ये इन हिंदी ये मिल भी जाएगा, हिंदी में भी इसका प्रारूप दिख जाएगा, वहाँ हिंदी में रहेगा ये। तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसमें एक सीरियल नंबर होगा, फिर यहाँ पे निर्वाचक का जो है नाम इत्यादि या उसकी क्रम संख्या होगी। ठीक है, जिसको मैं अपने अन्य वीडियो में दिखा चुका हूँ। और फिर वो यहाँ पे तर्जनी उंगली पे, बाएं हाथ की तर्जनी पे इंक भी लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वोटर स्लिप भी जारी करेगा। ठीक है ना, और रजिस्टर को भी करेगा। फिर है पीठासीन अधिकारी, ईवीएम एंड वीवीपैट को मतदान हेतु तैयार करेंगे, मॉक पोल कराना तथा मॉक पोल प्रमाण पत्र भरना, इस पर हस्ताक्षर करना तथा उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं से इस पर हस्ताक्षर करवाना। देखिए, अगर आप इस वीडियो के साथ चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, पहली गतिविधि से लेकर अंतिम तक क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है इसमें। मॉक पोल कराना तथा मॉक पोल प्रमाण पत्र भरना किसने करना है? पीठासीन अधिकारी ने। जैसे मॉक पोल हो जाएगा तो मॉक पोल प्रमाण पत्र भर देंगे और इस पर हस्ताक्षर कराना तथा उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं से इस पर हस्ताक्षर करवाना। फिर अगला पॉइंट है, मतदान आरंभ करने से ठीक पूर्व मतदान की गोपनीयता भंग किए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सभी को अवगत कराते हुए चेतावनी जारी करना। भाई सबको सचेत भी करना है कि अगर किसी ने गोपनीयता भंग कर दी तो सजा का प्रावधान भी है।
मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करना, घोषणा पत्र भरना तथा उस पर हस्ताक्षर करना एवं उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं से इस पर हस्ताक्षर करवाना। 5वां है कि नियत समय प्रातः 8 बजे मतदान प्रारंभ करना। हाँ, विशेष ध्यान दीजिए, ये मतदान का जो समय है प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक है। 7 से 5 नहीं है बल्कि 8 से 6 बजे है और मॉक पोल आरंभ हो जाएगा प्रातः 7 बजे। अगर एजेंट नहीं आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट वेट करेंगे तो 7:15 से तो किसी भी हाल में हमने उसको शुरू कर देना मॉक पोल को, और 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि टोटल का बटन दबाकर, जो कंट्रोल यूनिट पे टोटल है उस टोटल का बटन दबाकर समय समय पर डाले गए मतों की जांच करते रहना है तथा 17A रजिस्टर से मिलान करना है, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर करें कि यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान निर्धारित समय पर सायं 6 बजे समाप्त कर दिया जाए, और यदि मतदाता निर्धारित समय के बाद भी लाइन में हो तो अंतिम मतदाता यानी कि उल्टे क्रम में को क्रमांक 1 से प्रारंभ करते हुए स्वहस्ताक्षरित पर्ची जारी की जाए। इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि यदि हमारे पास 13 मतदाता बचे हैं तो लास्ट वाले को हम 1 नंबर की पर्ची देंगे और जो गेट के सामने खड़ा होगा तो उसको जारी होगी 13वें नंबर की पर्ची। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतिम मतदाता को नंबर 1 वाली हम 1 से प्रारंभ करते हुए पर्ची जारी की जाएगी। मतदान, ये कौन सी पर्ची है, उनके वहाँ एंटर करने की, उस 1 नंबर के बाद अगर कोई और आता है तब उसको कोई पर्ची नहीं दी जाएगी। अब कह रहे हैं मतदान समाप्ति पर CU यानी कि कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाते हुए कुल पड़े मतों को नोट करना तथा मतदान समाप्ति की घोषणा करना। ठीक है, इस पे मैं EVM वाला भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। CU, BU और VVPAT को निर्धारित प्रक्रिया से सील बंद करना, जो भी प्रक्रिया है उनको प्रॉपर तरीके से सील बंद करना है और फिर घोषणा करना और प्रपत्र एवं लिफाफे संबंधी कार्य करना। अब करें मतदान अधिकारी प्रथम। देखिए अब इनके क्या कार्य हैं, तो मतदान अधिकारी प्रथम के लिए करें कि वह क्या है, चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। फिर मतदाताओं की पहचान व सत्यापन करेगा। जो निर्वाचक नामावली है उसमें उसकी प्रविष्टि करना व क्रमांक पढ़कर सुनाना। प्रविष्टि करने से मतलब वही है कि वो क्रॉस, पुरुषों पे क्रॉस कर देगा और महिलाओं पे क्रॉस के साथ में गोला कर देगा। अब है निर्वाचक नामावली प्रथम पृष्ठ। अभी आप देख सकते हैं, हालांकि इस पर मैंने एक अलग से वोटर लिस्ट वाला एक वीडियो बनाया जिसमें आपकी वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें अपने गांव की, अपने इलाके की, तो उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक भी दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देखिए, उसमें और स्पष्ट साफ साफ दिख जाएगा आपको ये वाला पेज। तो ये निर्वाचक नामावली का जो प्रथम पेज है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसमें मैंने बता रखा है। यहाँ पे भाग संख्या होती है, ठीक है, उस नामावली की यहाँ पे भाग संख्या है, और यहाँ पे उस विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया, यहाँ पे उसकी भाग संख्या होगी है, और पुनरीक्षण, मतलब इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा, आप उसे देखें वरना ये और लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे अंतिम क्रम संख्या 526 हो गया, पुरुष मतदाता 242, महिला मतदाता 279 और तृतीय लिंग 0 है, तो कुल हो गए इसमें 521 वोटर। ठीक, फिर इसी में एक पेज होता है निर्वाचक नामावली परिवर्तन सूची। ये किसके अंतर्गत, मतदाता जो सूची उसमें, तो परिवर्तन सूची है, तो कितने नए नाम इसमें ऐड हुए हैं तो वो इसमें दिख जाएंगे। जैसे इस वाले में 2 पुरुष 1 महिला यानी कि कुल 3 नाम ऐड हुए, तो यहाँ पे पुरुष 2 महिला 1 कुल 3 नए नाम ऐड हुए हैं। पहले थे 521 इसमें थे, यहाँ पे 3 नाम नए ऐड हुए हैं। फिर निर्वाचक नामावली विलोपन सूची यानी कि जिनका डिलीट हो गया या किसी की मृत्यु हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गए, तो उनकी सूची इसमें मिलेगी इस वाले पेज में। तो ये भी कुल 5 मतदाता है। फिर निर्वाचक नामावली का अंतिम पृष्ठ, इसमें निर्वाचकों का सार होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, उसमें मैंने सेपरेटली बता रखा है। तो इसमें ये दिखा रखा है कि मूल नामावली में 242, 281 करके 523 पुरुष महिलाएं थी। फिर परिवर्तन सूची में जो है 2 पुरुष बढ़े 1 महिला बढ़ी, तो 3 बढ़ गए। और लेकिन विलोपन सूची में 2 पुरुष घटे 3 महिलाएं घटी, कुल 5 घट गए। ठीक है, इस प्रकार से जो है 523 थे उसमें से पहले 3 बढ़ गए तो ये हो गए 526, फिर 526 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो ये बच गए 521। तो यही 521 वाली लिस्ट थी शुरू वाले पेज में, 242, 279, 521। समझ गए। तो फाइनली यहाँ कितने हैं मतदाता हैं, 521। तो ये मतदाता सूची है। अब है निर्वाचक नामावली में जो निशान लगाने की विधि है वो ये है, रेड पेन से लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे पुरुष मतदाता पे लाइन इधर खींच जाएगी और महिला मतदाता पे क्रॉस लाइन के साथ में उसके क्रमांक पे यहाँ पे गोला हो जाएगा, सब जगह देख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं विशेष, वो ये हैं, जैसे यहाँ पे लिखा डिलीटेड। ठीक है, अब डिलीटेड के क्या कारण है मैं उस मतदाता सूची वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें होती है, 5 चीज़ें होती है डिलीटेड। जो क्रम संख्या क्या वहाँ पे लिखा रहेगा कि वहाँ पे ई लिखा रहेगा एंड, एस लिखा रहेगा शिफ्टेड,
ठीक है, तो उस वीडियो में बता चुका, आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिर यहाँ पे ईडीसी लिखा है, यानी कि इनके लिए ईडीसी जारी हुई है। ठीक है, तो जिन मतदाता की यहाँ पे ईडीसी जारी होगी, इस मतदेय स्थल के अलावा कहीं भी वोट दे सकते हैं। किस पे? मशीन से। उन पे ईडीसी जारी हुई है। ऐसी पीबी वाले, पोस्टल बैलेट वाले जो है, चाहे किसी भी कारणवश वो जो है उनकी ड्यूटी कैंसिल होगी, वो पोस्टल बैलेट से ही मतदान करेंगे। वो मतदेय स्थल में आकर के वोट नहीं करेंगे, पोस्टल बैलेट से ही करेंगे। अब मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य, ये क्या है? मतदाता रजिस्टर 17A का प्रभारी होगा। फिर करें अमिट स्याही के प्रभारी होंगे। प्रत्येक निर्वाचक का हस्ताक्षर लेना इनका कार्य होगा और अंगूठा लगवाना। ठीक है, हस्ताक्षर लेंगे, जिनको हस्ताक्षर करना नहीं आता उनका अंगूठा लगवाएंगे। फिर करें मतदाता पर्ची जारी करना, और ये मतदाता पर्ची जारी करेंगे। इनका जो यहाँ पर है ना रजिस्टर में अंकना, इसमें 4-5 प्रकार के अलग अलग अगर प्रकार के लोग आएंगे तो अलग अलग प्रकार की अंकना होगी। उस पर भी सेपरेट वीडियो आ रहा है, जल्दी से मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो आ रहा है, उसमें इस वीडियो के बाद आ जाएगा। अब है कि एपिक यानी कि जो वोटर पहचान पत्र होता है के माध्यम से वोट देने पर 17A के तृतीय कॉलम में ईपी या वोटर स्लिप के माध्यम से वोट देने पर 17A के तृतीय कॉलम में VS लिखा जाएगा। देखिए, वोटर स्लिप और एपिक क्या है? वोटर पहचान पत्र। ठीक है, अगर किसी ने पहचान पत्र से किया तो उसमें पहला कॉलम में क्रम संख्या होगी, दूसरे कॉलम में उनका भाग, उस भाग में उनका क्रमांक आ जाएगा। जो तीसरा कॉलम होगा तो उसमें कि पहचान के लिए क्या लाए, तो उसमें किसी का एपिक कार्ड होता है, सिर्फ ईपी लिखना है। और किसी ने वोटर स्लिप क्या होती है? जिसे BLO जारी करता है। अगर कोई वोटर स्लिप लेकर के आया है अंदर, तो उनके उस कॉलम में VS लिखा जाएगा, यानी कि वोटर का V और स्लिप का S। ठीक है, शॉर्ट में VS लिखा जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से वोट देने पर 17A के तीसरे कॉलम में दस्तावेज के अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। अब इन दो के अलावा कोई वोटर ID से, कोई बैंक पासबुक से, कोई क्या कहते हैं पैन कार्ड इत्यादि से अगर वो देते तो अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। और इन दो के मामले में EP और VS ही लिखा जाएगा, बाकी अन्य के मामले में अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। फिर अमिट स्याही लगाने का तरीका ये है, आपको पता है ही। तर्जनी पे लगाने, बाएं हाथ की तर्जनी पे। आम मतदाता के कोई प्रॉक्सी होगा तो उसके मध्यम हाथ पे इंक लगाना है। अब ये वो स्थिति, अगर किसी की तर्जनी नहीं है तो उसके, किसी की तर्जनी उंगली नहीं है, ये आप यहाँ से देख सकते, पहला अमिट स्याही लगाना, जो पहला जिसका पूरा हाथ काम कर रहा, प्रॉपर उंगलियाँ हैं, तो उसकी तर्जनी पे लगेगी बाएं हाथ की। किसी की तर्जनी उंगली नहीं है तो उसकी मध्यमा पे, ये देख सकते, किसी की मध्यमा भी नहीं तो उसकी अनामिका पे, किसी की अनामिका ना हो तो उसकी कनिष्ठा पे, और किसी की कनिष्ठा भी ना हो तो उसके अंगुष्ठ पे। तो ये 5 उंगलियों के नाम होते हैं। और किसी के बाएं हाथ में ना हो, बाएं हाथी ना हो, तो यही प्रोसेस दाएं हाथ पे होगी। और जिसके दोनों हाथ ना हो तो उसका कोई ना कोई साथी होगा तो उस पे लगेगी उसके, लेकिन साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पे लगेगी। ध्यान दिया जाए, साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी पे। अब यह है मतदान अधिकारी तृतीय। अब मतदान अधिकारी तृतीय के क्या कार्य है? नंबर 1, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU का प्रभारी होगा, बैलेट इशू करेगा, अमिट स्याही का निशान लगा है यह सुनिश्चित करेगा, और समस्त मतदाता पर्ची को क्रम से एकत्रित करना, उन पर्चियों को क्रम से एकत्रित करेंगे। फिर मतदान हेतु बैलेट निर्गत करना, यानी कि CU पे बैलेट को निर्गत करने के लिए बटन को ऑन करें। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। अब जो मतदान अभिकर्ता यानी कि एजेंट है, पोलिंग एजेंट, उनकी नियुक्ति का क्या प्रोसेस है? तो कह रहे कि मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के लिए निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व उपस्थित होने हेतु सूचित कर दे। देखिए, मतदान का समय है 8 बजे, तो उन्हें कहने कि आप 6 बजे पहुंच जाए, क्योंकि पहले आपकी नियुक्ति पत्र देखा जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, फिर उसका मॉक पोल किया जाएगा। इसलिए मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के लिए निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व उपस्थित होने हेतु सूचित कर दें। मतदान अभिकर्ताओं से नियुक्ति पत्र प्रारूप 10, इसका तो इस प्रारूप 10 को प्राप्त करना। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की जांच तथा उनके नमूना हस्ताक्षरों का मिलान करना। देखो, जो उम्मीदवार यानी कि प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, या जो उसका निर्वाचन अभिकर्ता, मैंने बताया था ना पहले, निर्वाचन अभिकर्ता किसे कहते हैं? पूरे विधानसभा में एक उम्मीदवार का एक ही निर्वाचन अभिकर्ता होता है। फिर ये निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार मिलकर के प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, पोलिंग एजेंट को नियुक्त करते हैं। तो ये उम्मीदवार या जो निर्वाचन अभिकर्ता है, इनकी नियुक्ति पत्र की जांच तथा उनके नमूना हस्ताक्षरों का मिलान करना। इनके नमूना हस्ताक्षर होंगे, मिलान करना है।
आगे है कि मतदान अभिकर्ताओं को परिचय पत्र जारी करना। जो मतदान अभिकर्ता है, पोलिंग एजेंट, इनके लिए परिचय पत्र जारी करना। फिर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता के निर्धारित प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र की जांच करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें मतदान अभिकर्ता बनाना चाहिए। क्या करें, इसे समझ लीजिए कि जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता के जो निर्धारित प्रारूप 10 है, उसमें नियुक्ति पत्र जो बना होगा, नियुक्ति पत्र जो जारी होगा, उसकी जांच करनी है। उसके बाद ही उन्हें मतदान अभिकर्ता बनाना चाहिए। एक समय पर किसी अभ्यर्थी के केवल एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में प्रवेश अज्ञात किया जाना चाहिए। मतलब अगर किसी के रिलीवर भी होते हैं, ठीक है, इनके पोलिंग एजेंट के रिलीवर भी होंगे, भाई एक को अगर बाहर जाना कहीं पे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, तो दूसरा बैठेगा उसकी जगह में। लेकिन एक समय में अंदर जो है मतलब पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है एक ही रहेगा, दूसरा बाहर रहेगा। जब दूसरा अंदर आएगा तो फिर पहला वाला बाहर रहेगा, पर दोनों अंदर एक साथ नहीं रहेंगे। किसी भी दशा में अपराह्न 3 बजे के बाद मतदान अभिकर्ता बदले नहीं जाएंगे। जब 3 बज गया, 3 बजे के बाद उनकी अदला बदली नहीं होगी। 3 बजे से पहले वो जा सकते हैं। इतना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे, 2:45 बजे एक राउंड बाहर होके आ जाएं। उसके बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे और 3 बज गए, तब 3 बजे के बाद उनकी अदला बदली नहीं होगी। किसी भी दशा में मतदान अभिकर्ताओं को मतदान सूची लेकर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जो मतदान सूची है, उस सूची को लेकर के वो बाहर नहीं जाएंगे। मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था। अब देखिए इनकी बैठक की व्यवस्था कैसे की जाएगी। सबसे आगे तो मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगे। उसके तब पीछे की बात है, उसके पीछे राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों का अभिकर्ता होगा। फिर उनके पीछे वाली लाइन पे मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार के अभिकर्ता होंगे। फिर उसके पीछे जो तीसरी लाइन होगी, वहाँ मान्यता प्राप्त या गैर पंजीकृत दल के उम्मीदवारों का अभिकर्ता होगा। फिर उनके पीछे निर्दलीय उम्मीदवार के अभिकर्ता होंगे। यानी कि 4 लाइनें हो सकती। कब? जब 16 कैंडिडेट होंगे वहाँ, या 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और उनके अभिकर्ता होंगे तब। अब अगर कहीं पे किसी पोलिंग स्टेशन पे कुल 4 ही उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पे 4 लोग होंगे, तो 4 लोग तो एक ही लाइन पे हो जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय दल के हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, तो वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, 4 चेयर लग जाएंगी। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो पहली लाइन पे 4 इनके हो जाएंगे, फिर इनके, तो 4 लाइनें होंगी आगे पीछे। ये समझ लीजिए। अब इसका पता कैसे चलेगा हमें? तो जो बैलेट यूनिट होता है, तो जो बैलेट यूनिट है, उस बैलेट यूनिट से हमें पता चल जाएगा कि जो क्रमांक से सबसे पहले बैलेट यूनिट में जो कैंडिडेट होंगे वो राष्ट्रीय दल के होंगे। उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल होंगे। उसके बाद पंजीकृत दल होंगे और लास्ट में निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। उनका उसमें जो है क्रमांक होगा बैलेट यूनिट में। अब करें दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल। अब प्रातः 7 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि 8 बजे मतदान का समय है, तो इसलिए 7 बजे से मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करें। यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते तो अधिकतम 7:15 तक प्रतीक्षा करें, यानी कि 15 मिनट। न्यूनतम 50 मत डाले जाएंगे, जैसे कि बार-बार बताया गया। सुनिश्चित करें कि नोटा सहित समस्त प्रत्याशियों को कम से कम 1 मत अवश्य पड़े। ठीक है, सबको एक मत तो पड़ने कम से कम, और टोटल 50 मत करने। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा डाले गए मतों को नोट करना। जो मतदान अभिकर्ताओं ने जो मत डाले जिसको, तो वो हमने यानी कि पीठासीन ने अलग से उनको नोट करते जाना है। फिर दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल समाप्ति के पश्चात वीवीपैट मत पर्ची गिनना और सीयू एवं वीवीपैट मत पर्ची का प्रत्याशीवार मतों का मिलान करना। यानी कि जो पर्चियाँ निकालेंगे हम मॉक पोल की वीवीपैट से, तो उन पर्चियों को गिनना। और जो हम पहले नोट करते जा रहे थे, जब कंट्रोल यूनिट पे देख रहे थे कि पहले प्रत्याशी को कितने मत पड़े, दूसरे को, तो उन दोनों का मिलान करना है पर्ची के साथ में। और उसके बाद कर देना है, जब हम पर्चियाँ निकाल देंगे वहाँ से, तो सीआरसी कर देना। यानी कि पहले क्लोज कर देंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे और फिर क्लियर कर देंगे। क्लियर यानी कि शून्य सुनिश्चित करने के लिए टोटल बटन दबाएं। क्लियर करने के बाद फिर हम टोटल बटन दबाएंगे। उसमें फिर प्रत्येक प्रत्याशी के आगे वो 0-0 दिखाएगा, तो हम श्योर हो जाएंगे कि अब ये मशीन सही हो चुकी है। फिर एक चीज़ और है कि दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल में वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स से प्राप्त 50 पर्चियों के पीछे मॉक पोल स्लिप मुहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर सील करना है। तो मॉक पोल स्लिप की जो यहाँ पे मुहर लगानी है उनके पीछे, और उसे काले लिफाफे में सील करना है। हालांकि इसके लिए एरो क्रॉस मार्क रबर सील वाली बात भी आई थी, तो वो लगा देनी उसके पीछे और उसे सील कर देना है। और इस पे भी मेरा सेपरेट वीडियो है, कैसे हमने उसे काले लिफाफे में रख के प्लास्टिक बॉक्स के अंदर पैक करना है और फिर उसे पिंक पेपर सील से। फिर दिखावटी मतदान यानी कि मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करना है
इसका जो है नमूना अनुलग्नक 14 में दिखाई देगा। एवं दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर कराएं। उसके बाद सीयू का रिजल्ट सेक्शन तथा वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स क्या होता है कि जहाँ से हमने पर्ची निकाल दी है, ठीक है, मॉक पोल की, तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को पर्ची निकालने के बाद उसे सील कर दें। और तीसरा था, उसके बाद तीसरा एसएमएस करना, ये फिर ध्यान दीजिए अब कौन सा एसएमएस है, तीसरा। हालांकि वैसे तो चौथा है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला हुआ था, लेकिन क्रमांक 1 में जो है हमें जो है पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा एसएमएस किस चीज़ का है, सीयू को सील करते समय सीयू को स्विच ऑफ करें, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करना जब भी हम इसको सील करेंगे। अब तीसरा एसएमएस क्या करना, तो यूके, फिर जगह छोड़नी स्पेस, फिर एमपी, फिर स्पेस, फिर नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अगर माने अभ्यर्थी हैं 6 और 4 ही उपलब्ध हुए, कौन, उनके एजेंट 4 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूके, फिर स्पेस देंगे, फिर एमपी लिख देंगे, यानी कि जो पोलिंग मेंबर ऑफ पोलिंग जो है, तो कितने उपस्थित हुए, यहाँ पे 4, पोलिंग एजेंट प्रेजेंट हो जाएगा 4। तो यहाँ पर किसी के वहाँ 5 हो गए तो हम 5 लिख देंगे, यूके स्पेस एमपी 5, किसी के यहाँ 2 होंगे तो यूके स्पेस एमपी 2 लिख देंगे। अब ये ईवीएम की सीलिंग, जब ईवीएम की सीलिंग होगी तो उस समय विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं कि ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी व निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर, ये है ग्रीन पेपर सील, ठीक है। इस पे किस किस के हस्ताक्षर हो गए, एक तो पीठासीन अधिकारी के और निर्वाचन अभिकर्ता। अब निर्वाचन अभिकर्ता तो प्रत्येक बूथ में नहीं हुआ, तो यानी कि जो मतदान अभिकर्ता है उनके हस्ताक्षर होंगे पीठासीन अधिकारी के साथ में। तो ग्रीन पेपर सील को ही क्या कहा जा रहा है, अब वो हो गई है मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील, यानी कि इसको AB सील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीच में एक हल्का सा ग्रीन मार्क है और एक पिंक मार्क है। ये जो जब हम इसको अटैच करेंगे तो वहाँ पे गोले होंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें फिट आनी चाहिए। फिर इसका बैक साइड इस प्रकार से होगा, उसके बैक साइड में एक क्रमांक दिखाई देगा 6 डिजिट का 393901 करके, ठीक है ना। तो ये इसका बैक साइड है ये वाला, तो इसको हमने नोट करना है इस क्रमांक को। फिर स्पेशल टैग, अब स्पेशल टैग कैसे दिखते हैं, इसको मैं पहले भी अपने कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, यहाँ पे भी देख लीजिए और अभी भी दिखा दूंगा उन वाले स्पेशल टैग को। अब इस पे भी इसका एक क्रमांक होता है। अब यहाँ पे CU नंबर लिखना है, जो कंट्रोल यूनिट का जो नंबर होगा, क्योंकि स्पेशल टैग किस पे लगता है, कंट्रोल यूनिट के जो क्लोज बटन होता है उसके बाहर से लगता है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखना है और ये इसका ये सीरियल नंबर है, इसको भी हमने नोट कर देना है। और फिर इस पर हमने सिग्नेचर भी करवाने, कब, कहाँ पे, बैक साइड, ये साफ साफ दिख रहा है, देखो ये तो फ्रंट साइड है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सील कर देना है और जो बैक साइड है यहाँ पे सिग्नेचर करवाने बैक साइड में। अब कह रहे मतदान अभिकर्ताओं को स्पेशल टैग क्रमांक नोट करने एवं टैग पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दें। वो इसके स्पेशल टैग का जो क्रमांक ये हो गया, इसको नोट करेंगे और इसमें हस्ताक्षर करेंगे। फिर पीठासीन अधिकारी स्वयं भी क्रमांक नोट कर हस्ताक्षर करें, यानी कि पीठासीन अधिकारी भी क्रमांक को नोट करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। स्पेशल टैग को धागे से बांधकर सील कर दें, इसको हमने पहले धागे से बांधना है यहाँ पे इस प्रकार से, फिर उसको हमने उसके नीचे एक गत्ता लगाना है, फिर लाख को पिघला करके उसे हमने सील कर देना है, किससे, धातु की मोहर से, यानी कि ब्रास सील से। फिर एड्रेस टैग, अब ये होता है एड्रेस टैग से CU एंड BU के बाहरी भाग को सील करना, तो ये होता है एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग में क्या क्या लिखा जाता है, ये है एड्रेस टैग का सीरियल नंबर, इसको भी नोट करवाना हमें, एजेंट को भी खुद भी। फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव है और यहाँ पे संसदीय, यानी कि जहाँ का भी है, ठीक है, विधानसभा का, तो उस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे BU CU या वीवीपैट की संख्या लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो उस पर होगा, यानी कि बैलेट यूनिट के बाहर से इसे करेंगे तो बैलेट यूनिट के अंदर जो क्रमांक होगा उसे लिख देंगे। कंट्रोल यूनिट के बाहर इसको लगाएंगे तो कंट्रोल यूनिट का जो क्रमांक होगा उसे लिख देंगे। और वीवीपैट के बाहर अगर हम इसे लगाएंगे तो वीवीपैट की संख्या हम इस पर नोट कर देंगे। फिर मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम जहाँ उपयोग किया जा रहा है उस केंद्र संख्या, उस मतदान केंद्र की क्रम संख्या यानी कि भाग संख्या आ जाएगा और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा केंद्र का, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ABCD कुछ भी। फिर मतदान का दिनांक यहाँ पे आ जाएगा 14 फरवरी 2022। अब कह रहे हैं कि मतदान अवधि में आवश्यक कार्य एवं सावधानियां, तो मतदान प्रारंभ होने के बाद की सावधानियां, मतदान केंद्र में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति कौन होंगे और निर्वाचन कानूनों का
पालन सुनिश्चित करना अन्य महत्वपूर्ण कार्य। अब कौन कौन से कार्य, अब यहाँ पे उन पे फोकस होगा। ठीक है, यानी कि जो ये बिंदु है, इन बिंदुओं पे अब चर्चाएं होंगी यहाँ से। मतदान वाले दिन मतदान प्रारंभ होने के तुरंत बाद दिनांक 14 फरवरी 2022 को प्रातः 8 बजे चौथा SMS का, अब चौथा SMS का टाइम आ गया है। जैसे मतदान प्रारंभ होने के तुरंत बाद 8 बजे प्रारंभ होगा तो 8:01 तक हमने UK स्पेस रखना है, फिर PS लिखना है, यानी कि पोल स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ PS का मतलब ये दिया है, पोल स्टार्टेड, यानी कि मतदान प्रारंभ। ये वाला SMS भेज देना हमने, चौथा SMS। फिर है मतदान प्रारंभ होने के बाद की सावधानियां। अब इसके बाद क्या क्या सावधानियां करनी है, तो मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करना, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं करना, मतदाता रजिस्टर 17 का यानी कि 17A में मतदाता विवरण का विधिवत रखरखाव करना, पीठासीन अधिकारी की डायरी का उचित रखरखाव करना। फिर है विजिटर सीट, एक विजिटर सीट मिलेगी, उसका भी रखरखाव करना है। कोई व्यक्ति बाहर जाएंगे, विजिट करेंगे तो उनकी डिटेल उसमें आएगी, उनके हस्ताक्षर इत्यादि। फिर प्रत्येक निर्धारित समय अंतराल में पड़े मतों की सूचना रखना। ठीक है, यानी कि हर 2 घंटे में कितने कितने मत पड़ रहे, वो कैसे रखना है, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, और फिर उनका टोटल। ऐसे जब हम इनका प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत भी महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, फिर टोटल का प्रतिशत भी निकालेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्धारित समय अंतराल में पड़े मतों की सूचना देना। ठीक है, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे तो समय समय पर हम उनको सूचना देते रहेंगे कितने कितने मत पड़ चुके हैं। एडमिट साइट ठीक से लगे यह सुनिश्चित करना। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के प्रवेश को नियमित करना। अब है मतदान दिवस पर मतदान सूचना का प्रेषण किस प्रकार से। अब ये देखिए 5वां SMS है, UK स्पेस 9 AM स्पेस टोटल वोट्स पोल्ड टिल 9 AM, यानी कि 9 बजे तक टोटल वोट कितने पड़ चुके हैं उनकी डिटेल देनी है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे UK लिख देंगे, फिर जगह छोड़ के 9 AM लिख देंगे, फिर हमारा माने 9 AM तक 100 वोट पड़ गए उदाहरण के लिए, तो हम वहाँ पे लिख देंगे 100। किसी के यहाँ 20 पड़ेंगे तो 20 लिख देंगे, किसी के यहाँ 60 पड़ेंगे 60 लिख देंगे, किसी के यहाँ 40 पड़ेंगे 40, किसी के यहाँ 85 85 पड़ेंगे तो 85, जो भी पड़ेंगे वो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। फिर छठा SMS होगा कि UK स्पेस 11 AM, अब 11 बजे, फिर टोटल वोट्स, तो ये लिखेंगे हम UK लिखेंगे, फिर 11 AM, फिर जितने वोट पड़ जाएंगे 11 बजे तक 200 150 300 उनकी संख्या लिख देंगे। फिर 7वां SMS करेंगे कि UK स्पेस 1 PM, ठीक है, 1 बजे माने हमारे पड़ गए 300 वोट, तो 1 PM 300 लिख देना है। फिर 8वां वोट, अब देखो ये दिन भर की गतिविधियाँ, ये जो SMS करेंगे 8वां SMS करेंगे कि UK स्पेस 3 PM और टोटल वोट, UK स्पेस 3 PM और 400 वोट पड़